ज्वाइंट इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कैसे मतलब कि बच्चों को फॉर्म भरना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उसके लिए, उसके अंदर पूरा हाइट, वेट, एज, एजुकेशन, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैं पूरा आपको बिल्कुल तसल्ली से बताऊंगा कि 1 तारीख से फॉर्म भरने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी जो बच्चे कमेंट्स में मेरे को बुरा बोल रहे हैं, डरपोक बोल रहे हैं, भगोड़ा बोल रहे हैं कि आप भाग गए आंदोलन से, तो बेटा मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आंदोलन में जिस तरीके से ट्रेनें फूके जा रही है उस तरीके से मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। और हाँ, आप जो कह रहे हो कि मैं मोदी भक्त हूं या मोदी का ही बंदा हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं सबसे पहले आप लोगों का बंदा हूं। और जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन से मैं बिल्कुल क्लियर कट देख रहा था कि रिजल्ट नहीं आता। गवर्नमेंट ने जो रूल लागू किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके अंदर करें। और आज मेरे को डरपोक बोल रहे हैं, कल आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, अगर मैं झुक गया हूं तो शायद आपको भी झुकना स्वाभाविक है। और आप ये देख लेना कि किस तरीके से क्या होता है। और बाकी गुस्सा मत होना, अगर कॉफी पीना है तो आप लोग कॉफी पी सकते हो। अब डिटेल बताते हैं। सबसे पहले कि कैटेगरी को आप पूरा का पूरा डिफाइन करके, कैटेगरी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 1, ट्रेड्समैन 2। तो अब इसके बारे में पूरा का पूरा डिक्लेयर बताऊंगा मैं। हाइट लेकर के चलते मैं पहले इस वाले कॉलम को यहां तक कर लेता हूं, फिर बाद में सारा इक्वल है सबका, तो मैं पूरा का पूरा एक बार जीडी का करता हूं। तो जीडी में हाइट आप देखेंगे कि 170 सेंटीमीटर मांगा है। हाइट सेम है, पहले जैसा ही सेम है। और इसका जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के और 21 साल है। और प्लस जो 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया वो इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन है। एजुकेशन इसके अंदर सेम 10वीं पास जो मांगे किसी भी मतलब कि स्कूल से होना चाहिए। NIOS अगर ये वाला भी बच्चा तो भी ये फॉर्म भरेगा। अब परसेंटेज मार्क देखते हैं तो इसके अंदर 45% आपका पूरा टोटल होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट आपका 33% होना चाहिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 33 से कम है तो भी आप भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे और फॉर्म नहीं भरेंगे। अब आ जाते हैं अग्निवीर टेक्निकल के अंदर। इसके अंदर अगर हाइट देखा जाए तो हाइट का सेम सेंटीमीटर भी है, इसका भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है। और एज इसका जो है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल एज है और प्लस 2 साल का जो इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है। और इसका जो एजुकेशन है वो 12वीं पास है, 12वीं पास है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ही बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा और भरेगा। और इसके अंदर जो परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज है आपका 50% और इस सब्जेक्ट आपका 40% होना चाहिए। अगर किसी में भी आप हर सब्जेक्ट में देख लेना, परसेंटेज जोड़ लेना, अगर आपका 40 से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और अगला है अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क में हाइट सेम वही 162 सेंटीमीटर। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, टीए बटालियन का हाइट 160 सेंटीमीटर है और क्लर्क का हाइट 162 सेंटीमीटर है। 163 सेंटीमीटर कुछ बच्चे बोल रहे थे, नहीं 162 सेंटीमीटर है। और इसका जो एज है ये भी 17.5 साल से लेकर के और आपका इसके अंदर 23 साल प्लस आपको 2 साल का जो कोटा मिला हुआ है। और इसका एजुकेशन है वो 12वीं पास है और वो किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट ऑल हो उसके अंदर आपका, चाहे वो PCM हो या कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका परसेंटेज है कि 60% होना चाहिए और ऑल ओवर उसका जो इस सब्जेक्ट है वो 50% होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन। अग्निवीर ट्रेडमैन 1, अग्निवीर ट्रेडमैन 2। इसका हाइट भी सेम 170 सेंटीमीटर मांगा है और इसके अंदर जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल प्लस 2 साल का जो अभी छूट दिया गया है। और सेम इसके अंदर जो है आपको 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी आप स्कूल से 10वीं पास कर रखे हो, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अंदर ऑल ओवर मतलब कि सारा चीज 33% होना चाहिए और इसका ईच सब्जेक्ट भी 33% होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर इससे कम है तो वो भर्ती से बाहर हो जाएगा और फॉर्म नहीं अप्लाई पर। और ट्रेडमैन नंबर 2 में भी हाइट 170 सेंटीमीटर है और 17.5 साल से लेकर के 23 साल है और इसमें भी 2 साल का एज रिलैक्सेशन है। और ये 8वीं पास है। 8वीं पास आप कोई भी, अगर आप प्राइवेट स्कूल से भी अपने 8वीं कर रखा है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको 33% मांगा गया और इस सब्जेक्ट भी आपको 33% मांगा गया। आप देख सकते हैं इसमें अग्निवीर
फिर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन 1, ट्रेड्समैन 2, इसके अंदर सारा चीज होता है। और ये जो ट्रेडमैन है, जो 8वीं वाला ट्रेडमैन होता है, उसके अंदर आप वाशरमैन होता है या फिर एक दो और ट्रेड होते हैं जो इसके अंदर भरते हैं। सारे ट्रेडमैन इसके अंदर नहीं भरते, इसीलिए ये 8वीं से निकाला। उसमें एक दो ट्रेड होते हैं, वही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेट और चेस्ट का। तो वेट और चेस्ट में इसके अंदर आप बता देता हूं कि 50 से 70 किलो का कैंडिडेट होना चाहिए, और जो इसके अंदर चेस्ट है वो 77, मतलब 77 सेंटीमीटर से और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। टोटल आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव शरीर के अंदर होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया वेट और चेस्ट का। अब अगला मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर जो दे रखा है। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल क्राइटेरिया में सबको पता है कि भाई 1600 मीटर का आपका रनिंग होता है। इसके अंदर दो भाग बनाते हैं। आपका बनाते हैं एक 5 मिनट 30 सेकंड का, जिसके अंदर आपको टोटल 60 नंबर मिलेगा, और दूसरा होता है 5 मिनट 45 सेकंड, जिसके अंदर आपको 48 नंबर मिलेगा। तो जो लड़का 5:30 में रनिंग मारेगा, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, कागजों में है, बाकी आपको सेम वही क्राइटेरिया होगा कि आप 4:30, 4:40, 4:50 पे मारते तो ही आप 60 का नंबर देखना, अदरवाइज ये सारा चीज नहीं मिलेगा। उसी के साथ आपका जो बीम है, बीम के अंदर आपका 40 नंबर का है। अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको टोटल 40 नंबर मिलेगा। इसमें घटते क्रम में बीम अगर घटता है तो भी आओगा। उसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है। ये एक 9.5 डिच बोला जाता है, जो एक क्वालिफाई इवेंट होता है, इसके अंदर नंबर नहीं दिया जाता है। तो आपको ये 9 फुट का जो डिच है, वो लॉन्ग जंप जो बोलते हैं, उसको आपको पार करना होगा। और इसके अंदर एक और होता है जिग जैग बैलेंसिंग, जिग जैग बैलेंसिंग। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको 1600 मीटर का रेस 5:30, 5:45, फिर उसके बाद आपको जो बीम है बीम करना पड़ेगा, फिर लॉन्ग जंप है जिसको 9 डिच बोलते हैं, और फिर एक बार जिग जैग बैलेंसिंग। तो ये तो आपका हो गया फिजिकल क्राइटेरिया, जिसके अंदर सभी बच्चों को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंदर कि जो बच्चे टेक्निकल के होंगे उसको ये नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर क्लर्क के होंगे तो उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के अंदर आपका जीके ये 30 नंबर का होगा, जीएस होगा वो आपका 40 नंबर का होगा, मैथ होगा तो वो आपका 20 नंबर का होगा, और जो आपका रीजनिंग होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 30, 40, 70 और 20, 90 और 10, 100। तो 100 नंबर का इसके अंदर आपका एग्जाम होगा। जो क्लर्क वाले बच्चे होंगे उनका 100 नंबर का तो प्रॉपर इंग्लिश ही होगा, वो अलग से होगा, जो कि आप 100 नंबर का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग होगा, और 100 नंबर का आपका प्रॉपर इंग्लिश होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूं कि सेम पहले जैसा ही आपको इसके अंदर आपका 10th का मार्कशीट मांगेंगे, और आपका इसके अंदर चरित्र प्रमाण पत्र मांगेंगे, फिर आपका इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे, फिर उसके बाद आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स आर्मी मैन के या भाई है या बेटे हैं तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगर आप शादीशुदा है या फिर कैसे भी तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट या फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये सारी चीजें आप उसके बाद फिर आपको जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है जो आपको छूट देता है किसी चीज में, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको स्पोर्ट्समैन का अगर डॉक्यूमेंट्स लगाते तो आपको उसके अंदर भी सारी चीजें नंबर के हिसाब से, आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा। और एनसीसी वाले बच्चे हैं, एनसीसी वाले बच्चे हैं तो एनसीसी वाले बच्चों को भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो फिर आपको मिलेगा। एनसीसी में आपको मैं बता देता हूं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर होगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा, और अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा तो उसको 10 नंबर मिलेगा, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर होगा तो इसके अंदर 2 पार्ट है। अगर जीडी हुआ तो उसको पूरा का पूरा रिटर्न माफ हो जाएगा, उसका रिटर्न नील हो जाएगा, और अगर इसे अंदर क्लर्क हुआ तो क्लर्क को इसके अंदर 15 नंबर का रियायत दिया जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, जीडी में नील हो जाएगा आपका रिटर्न, और आपका जो क्लर्क है, क्लर्क के अंदर आपको 15 नंबर का उसके अंदर रियायत मिलेगा। तो आपने देख लिया कि एनसीसी वाले को किस तरीके से यहाँ पर रियायत दिया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आप ये देख सकते हैं कि अभी जो नया अग्निवीर आया है इसमें किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस ट्रेडमैन के आगे अग्निवीर लगा दिया या फिर जीडी के आगे अग्निवीर लगा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सिर्फ फेरबदल किया है। तो मैं अपने बच्चों से बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरीके के अपने माइंड में कोई भी दुविधा या कोई भी संकोच ना रखे। बाकी जो मैंने बोला कि अब आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो पूरा का पूरा मैं पहले वीडियो में पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके डाउट्स जो भी हैं वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप लोगों को इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।